हेलो भाई लोग, इस इनफाइनाइट सीरीज का सम क्या होगा? क्या तुम लोग में से कोई बता सकता है? अगर हाँ तो मत बताना, बस कमेंट बॉक्स में लिख देना, क्योंकि मुझे सुनाई देने वाला है नहीं। क्या इस नंबर को देख के तुम्हें किसी की याद आ रही है? मुझे तो मम्मी की आई थी पहली बार, पर दूसरी बार देखने पे किसी की याद आ रही है? जैसे सबसे पहला, ये एक इनफाइनाइट सीरीज का सम है जो एड अप होके एक नंबर देगा, वही नंबर जो तुम यहाँ जानने आए हो। अगर तुम होनहार बच्चे हो पर ज्यादा होनहार नहीं, तो तुम्हें लग रहा होगा कि किसी इनफाइनाइट सीरीज का सम निकालना पॉसिबल ही नहीं है, या फिर इनफाइनाइट सीरीज का सम भी इनफाइनाइट होगा। पर अगर तुमने ऐसा नहीं सोचा तो तुम क्लास के सबसे मस्त बंदे में से एक हो, जो बस यहाँ आंसर जानने आया है। इस सबसे उससे घंटा फर्क नहीं पड़ता। जहरीला जोक्स अपार्ट, इनफाइनाइट सीरीज का सम हमेशा इनफाइनाइट नहीं होता। अगर ऐड हो रहे एलिमेंट की वैल्यू घटती जा रही है तो उन सभी का सम एक कांस्टेंट वैल्यू को अप्रोच करता है। बात अगर ऊपर से निकल गई हो तो एक एग्जाम्पल लेके देखते हैं। तुम लो नंबर 1 और उसमें हर बार पिछले टर्म का आधा ऐड करते जाओ, जैसे 1 + 1/2 + 1/4 + 1/8 + 1/16 + 1/32, ऐसे ही इनफाइनाइट तक। ऐसा करने से तुम नोटिस करोगे कि एक समय के बाद तुम जितनी भी वैल्यू आगे ऐड करते जा रहे हो, तुम्हारे सम पे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है। इस केस में तुम्हारा सम 2 को अप्रोच करता हुआ दिख रहा है। जितने ज़्यादा टर्म ऐड करते जाएंगे, वैल्यू 2 को उतनी ज़्यादा अप्रोच करेगी। यानी इस सम की मैक्सिमम वैल्यू है 2। इसे इनफाइनाइट टाइम तक ऐड करना पॉसिबल नहीं, इसीलिए यहाँ वैल्यू 2 को अप्रोच करती हुई दिख रही है। मैंने खुद इसे 1/32 तक वेरीफाई किया है, पर तुम लोग इससे और आगे भी कर लेना। मेरा कैलकुलेटर चाइना का था, भरोसा नहीं कर सकते। ऐसी सीरीज का सम निकालने के लिए एक फॉर्मूला भी है, a/1 - r, जहाँ a है पहला टर्म, इस केस में 1, और r है कॉमन रेशियो, इस केस में 1/2। ऐसा ही अगर कोई दूसरी सीरीज हो जहाँ पिछले टर्म का 1/3 ऐड करना हो हर बार, तो उसका सम भी हम इस फॉर्मूले की मदद से निकाल सकते हैं। हम क्या जानने आए थे? इस इनफाइनाइट सीरीज का सम। और अभी तक की बातचीत से ये क्लियर हो गया कि इनफाइनाइट सीरीज का सम निकाला जा सकता है। अब आते हैं अपने ओरिजिनल क्वेश्चन पे और थोड़ी ऑब्जर्वेशन चालू करते हैं। न्यूमरेटर में कॉन्सिक्यूटिव नंबर जैसे 1 2 3 4 5 इनका सम है, और डिनोमिनेटर में उन सभी का मल्टीप्लिकेशन। इसे लिखने के लिए हम मैथमेटिक्स में दिए कुछ अस्त्र शस्त्र का प्रयोग करेंगे। सबसे पहला है समेशन n, जिसका मतलब है 1 से लेके n तक जितने भी नंबर है सबका सम। दूसरा है n फैक्टोरियल, यानी 1 से लेके n तक जितने भी नंबर है सबका मल्टीप्लिकेशन। यानी समेशन n/n फैक्टोरियल हो जाएगा इस सीरीज का जनरल टर्म। ठीक वैसे ही जैसे समेशन n वाले फॉर्मूले में n है एक जनरल टर्म। किसी सीरीज का जनरल टर्म उस सीरीज के हर एक एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है। जैसे हम समेशन n/n फैक्टोरियल में n की जगह अगर हम कोई भी नंबर रखते हैं, एग्जाम्पल के लिए 5, तो हमें 5th पोजीशन पे जो एलिमेंट होगा वो मिलेगा। ऐसे ही बाकी सारे पोजीशन के लिए। इस nth पोजीशन में अब थोड़ी सी छेड़छाड़ करने के बाद हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। याद है समेशन n हमने कंसेक्यूटिव नंबर्स के सम को दिखाने के लिए लिखा था। समेशन किसी बड़े सीरीज के सम को छोटे में लिखने के काम आता है, जो कॉम्प्लेक्स इक्वेशन को दिखने में थोड़ा ईजी कर देता है। पर यहाँ नंबर ज़्यादा बड़े नहीं, और कंसेक्यूटिव नंबर्स के सम का एक फार्मूला भी है, n × n+1/2। इसे वेरीफाई करने के लिए मान लो तुम्हें 1 से 10 तक के सारे नंबर्स का सम चाहिए। इसके लिए हमें n की जगह 10 रखना होगा, जिससे हमारा आंसर आएगा 55। अब रखते हैं समेशन के फॉर्मूले को इस इक्वेशन में और करते हैं थोड़ी गुणा गणित। इसे सॉल्व करने पे आता है 1/2 × n-2 फैक्टोरियल प्लस 1/n-1 फैक्टोरियल। याद रहे यही है हमारे ओरिजिनल क्वेश्चन का जनरल टर्म। बस इसी का सम हमें 0 से लेकर इन्फिनिटी तक करना है और हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। अब आंसर तो हमारा यही होता, एकदम कॉम्प्लेक्स था। पर हमारे मैथमेटिशियन बड़े मस्त हैं। उन्होंने बताया कि अगर समेशन 0 से इन्फिनिटी तक जा रहा हो और आगे 1/n- कोई कांस्टेंट का फैक्टोरियल हो जिसे हम k मानते हैं, तो उसकी वैल्यू ओइलर नंबर e के बराबर होगी, और ये एक कांस्टेंट नंबर है। नाम प्रोनाउंस करने की सोचना भी मत, नहीं कर पाओगे। मैंने बहुत प्रैक्टिस करके प्रोनाउंस किया है, फिर भी गलत है। इस e की वजह से हमें हमारा छोटा सा आंसर मिल जाएगा e/2 + e, यानी 3/2e। भूल गए हो तो मैं बता दूं, यही जानने तुम यहाँ आए थे। अगर इस ई का चक्कर जानना चाहते हो तो अगली वीडियो देखना मत भूलना। ये पार्ट 2 तो नहीं होगी, पर हाँ ई पे ही होगी। तब तक तुम लोग मज़े लो।